हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माँ शारदे स्टडी पॉइंट। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 7th एनसीईआरटी का चैप्टर 12 विच इज़ सिमेट्री। उसकी सेकेंड एक्सरसाइज कर रहे हैं 12.2। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले एक कॉन्सेप्ट है विच इज़ रोटेशनल सिमेट्री। हमने वो लाइन ऑफ सिमेट्री पढ़ी थी, अब आती है रोटेशनल सिमेट्री। रोटेशनल तो आपको पता चल रहा होगा जो चीज़ घूम रही है, तो रोटेशनल सिमेट्री जो चीज़ घूमे। अब चीज़ घूमती कहते हैं, उसका एक फिक्स पॉइंट होता नहीं होता, तभी तो घूमती। जैसे कि एक वो देख लो व्हील, ठीक है, ये व्हील है। अब ये रोटेट कैसे कर रहा है? क्योंकि इसका एक फिक्स पॉइंट है, इस फिक्स पॉइंट से तो ये पूरा रोटेट करता है, तभी तो रोटेट करता है फिक्स पॉइंट से। तो ऐसी चीज़ों को हम रोटेशनल सिमेट्री कहते हैं। जैसे कि एक चीज़ हम समझें, रुक जाओ, ऐसे समझाती हूँ। ये मान लो ये फ्लावर है, एक मिनट, इसको नाम दे दिया ABCD, फिर DABCABCD ABCD। ठीक है, ठीक है। अब इसका फिक्स पॉइंट क्या है? ये सारे इसके फिक्स पॉइंट है। अब देखो D है, अब ये फिक्स पॉइंट घूम रहा है, तो D यहाँ से यहाँ आ गया, फिर यहाँ से यहाँ आ गया, फिर यहाँ से यहाँ आ गया, फिर वापस यहीं आ जाएगा। तो मतलब ये रोटेट करता है, ठीक है, रोटेट करता है। अब रोटेट दो चीज़ें उसमें होती हैं। जैसे आपने क्लॉक देखी होगी, जो घर में आपकी घड़ियाँ होती हैं, तो यहाँ से 12, 1, 2, तो ये ऐसे चलती हैं, इस साइड चलती हैं, तो इस वाले डायरेक्शन को कहते हैं हम क्लॉकवाइज। जो हमारे नॉर्मल टाइम जो चलता है ना, हमारा टाइम इस साइड चलता है ऐसे, इसे क्लॉकवाइज कहते हैं। और जो टाइम ऑपोजिट चले ऐसे, इस डायरेक्शन में से कहेंगे हम, इसे कहेंगे हम एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये चीज़ समझ लो, बस हो जाएगी एक्सरसाइज। रोटेशन का बस ये है कि एक फिक्स पॉइंट होगा जैसे वो पूरी चीज़ रोटेट करेगी, ठीक है। और जैसे कि एक सर्कल है, एक सर्कल है, इस सर्कल को मैं ऐसे पार्ट से डिवाइड कर दूँ, तो ये सारे क्वार्टर्स बन गए ना, ये क्वार्टर बन गया, ये क्वार्टर बन गया, ये क्वार्टर बन गया और ये क्वार्टर बन गया, ठीक है। ये सारे क्वार्टर्स बन गए, ठीक है। कितने कितने के? 1/4, 1/4, 1/4, 1/4। अब ये क्वार्टर्स को मैं मिला दूँगी तभी तो जाके इस पूरा सर्कल बनेगा, और ये सर्कल भी रोटेट करेगा, इसका फिक्स पॉइंट ये होगा, ये सब रोटेट करेगा। तो ऐसे हम चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज 12.2, क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स हैव रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। ठीक है, मोर देन 1 कह रहा है कि एक तो रोटेशन होता है, एक बार में घूम गया, या 1, 2, 3, 4 ऐसे होता है, ठीक है। और ये सर्कल है, ठीक है, तो उसमें कितने रोटेशन होंगे? देखो ये फिक्स पॉइंट दिया हुआ, ये जो क्रॉस नहीं हमारा फिक्स पॉइंट रहेगा। तो पहले हम इसको क्लॉक वाइज ही घुमाएंगे। तो पहले ये ऐसे घुमा, ठीक है, एक, फिर उसके बाद ये ऐसे जाएगा 2, फिर ऐसे जाएगा 3, फिर 4 नहीं, वापस जगह पे आ जाएगा। तो कितने रोटेशन हुए इसके कितने हुए? 4। समझ रहे हो? अब आ जाओ ये नेक्स्ट पर, हमें देख के दिया ट्रायंगल, ठीक है, ये है इसका वो। तो हम यहाँ थोड़ी लाइन बना लेते हैं समझने के लिए, कैसे रोटेट करेगा। तो वो पहले ये ऐसे रोटेट करेगा, फिर ये ऐसे रोटेट करेगा, फिर वापस ये ऐसे रोटेट करेगा। तो कितने रोटेशन होगा इसके? 3। सी वाले पर आओ। अब बताओ सी कैसे रोटेट करेगा? पहली बात तो सी रोटेट ही नहीं कर पाएगा कि सी कांस्टेंट है, वो खड़ा हुआ है, तो ये रोटेट करने का इसका कुछ बनता ही नहीं है। कोई चीज़ रखी है तो इससे कोई रोटेशन पॉइंट्स होंगे नहीं, ठीक है, इसका कोई रोटेशन होगा ही नहीं। लेकिन अगर जैसे कि यहाँ ये फिक्स दिया हुआ है, ये जैसे ये फिक्स दिया हुआ है, तो ये सिर्फ एक बार ही रोटेट तो होगा, ये सिर्फ एक बार ही रोटेट होगा, ठीक है। जैसे ही रोटेट होगा ये सिर्फ एक बार ही होगा, तो हम ये कह सकते हैं इसका 1 रोटेशन पॉइंट है। डी वाले पर आओ। डी वाले में पहले ये ऐसे रोटेट करेगा, फिर ये ऐसे रोटेट करेगा, तो कितने हो गए? 2 हो गए,
अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट पे। ई वाला, ई वाले में देखो पहले तो ये ऐसे रोटेट करेगा, फिर ये ऐसे रोटेट हो गया, ये ऐसे रोटेट हो गया, तो यहाँ 3 हो गए। ये वाला कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको बता ही दिया था। पहले ये ऐसे रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज ही करवा रहे हैं, ऐसे ऐसे रोटेट करेगा, तो यहाँ 4 हो गए। क्वेश्चन नंबर 2, गिव द ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री फॉर ईच केस। ऑर्डर ऑफ सिमेट्री पूछ रहा है कि कितने रोटेशन होंगे इसके। इसके भी 2 ही होंगे। अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं तो ये ऐसे जाके ऐसे बनेगा, सिर्फ इसका 1 रोटेशन हुआ, नहीं हुआ। फिर ये ऐसे जाके ऐसे बनेगा, 2 होगा, ठीक है, 2 रोटेशन होगा इसके। ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री लेना है तो उसके 2 हो गए, क्योंकि ये पहले ऐसे जाके यहाँ हुआ, फिर ऐसे जाके ये हुआ, तो उसके 2 हो गए। देखो बी वाला, देखो बी वाले में भी ऐसे ही होगा 80। पहले ये ऐसे हुआ, फिर ये ऐसे हुआ, इसकी भी 2 हुए। सी वाला, सी वाले में ऑब्वियसली ट्राइंगल है, ट्राइंगल को हमेशा ऐसे डिवाइड कर लेना रोटेशन में, इजी समझ में आएगा। 1 2 3, इसके 3 हो गए। डी वाला देखो, डी वाला भी आपको समझाते हैं, पहले ये ऐसे जाएगा, फिर ये ऐसे जाएगा, फिर ये ऐसे और ये ऐसे, तो कितने हो गए 4। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट ई वाला, ये भी ऐसे 1 2 3 4, इसमें भी 4 रोटेशन हो गए। और ये एफ वाला देखो, देखो पहले 1 2 3 4 5, इसके 5 हो गए। ठीक है, जी वाला देखो, जी वाले देखो 1 2 3 4 5 6, इसके 6 हुआ है। अब ये एच वाला थोड़ा अजीब व गरीब है, लेकिन लेट्स डू। देखो पहले ये, इसमें आपको कैसे बताऊँ, रोटेट, ठीक है, ये हम ना 3 जगह बना के देखें। तो पहले ही देखो ये वाला ऐसे हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3, तो उसके 3 रोटेशन हो गए। ठीक है, तो रोटेशन वाली एक्सरसाइज बहुत इजी है, इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, तो आप इतनी टेंशन मत लो। बस कॉन्सेप्ट समझ लो कि अगर आ गया कि आपसे बस पूछ लिया जाएगा कि इसमें कितने रोटेशंस हो रहे हैं, कितने रोटेशन सेमेंट्री हो रही है, बस ये पूछा जाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं। सो हमने यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 12.2 कंप्लीट कर लिया है। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। जल्दी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।